गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। तो शुरुआत हो चुकी है एक और प्यारे ब्लॉग की। ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी सुबह का बज रहा है 5 और काम हमने कुछ निपटा दिए हैं, अभी कुछ निपटाना है। तो हमने सोचा कि पहले कर लेते हैं ब्रश, फिर अपने काम में जो लगेंगे। तो यहाँ पर हम करने लगे थे ब्रश। और यहाँ पर देखिए अभी ना मैंने जब उठी थी ना, जब तो बाहर में हो चुका था उजाला, लाल कलर का। बच्चे लोग अपने चले गए थे, तो फिर मैं सोची चलिए काम निपटा लेती हूँ। फिर काम निपटाने के बाद हम करने लगे थे पूजा। काम निपटाने के बाद चले गए थे नहाने के लिए, फिर नहाने के बाद आए हैं तो करने लगे थे पूजा। तो आज का थोड़ा ये मैं बात करूँगी आप लोगों से, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। आज का थोड़ा मैं अपने मन की बात बताऊँगी आप लोगों को, इस वजह से ब्लॉग को, वीडियो को है जो फुल वॉच करिएगा आप, वो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले कर देते हैं पूजा। और नहा के आ गए थे, तो यहाँ पर हमने अपने मंदिर में पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर आप भी लीजिए, माता रानी के हैं जो दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। और मेरी यही प्रार्थना है माता रानी से कि आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ हैं जो बनी रहें। तो यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे सुबह सुबह पक्षी है जो आ जाते हैं, क्योंकि इनको डाल दिया जाता है दाना। और फिर यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई में मांजन लगा के रख दिया था। और एक साइड देख रहे हो ना, जो पकड़ने वाला रहता है ना, तो वो इधर तैयारी हमने सारी कर ली थी। और तेल भी डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस अब आ गए हैं हम कोफ्ते बनाने के लिए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। और यहाँ पर देखिए मैंने लौकी को है जो कद्दूकस करके रख लिया था, मतलब सारी तैयारी यहाँ पर कर ली थी, जिससे हमको बार बार ना अंदर में नहीं जाना पड़े, क्योंकि अकेले ही रहते हैं तो खुद ही अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था ना, मैंने पहले ही कढ़ाई रख दी थी, तो कढ़ाई तेल है जो ज़्यादा गर्म हो गया था। और जो मसाला हम मिला नहीं पाए थे कोफ्ते में, तो बस इसी वजह से मैंने ना जो कढ़ाई है जो उतार के रख दी है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और धुआं सा निकलने लगा था। और तैयारी हमारी पूरी हो नहीं पाई थी, यानी कि हमने मसाला बना के तैयार नहीं कर पाया था। तो इधर हम बना रहे हैं कोफ्ते की सब्ज़ी, तो उसका मसाला बना ले रहे। और कुछ मैं जैसे कि बताया है कि कुछ मैं अपनी बात शेयर करूँगी आज से। जैसे कि सभी को पता ही है कि 2 दिन बाद है रक्षाबंधन, और सभी लोग अपना अपना तैयारी कर रहे होंगे मायके जाने की, राखी बांधेंगे भाई की। लेकिन हमारा पता है रक्षाबंधन हमेशा ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मुझे ना दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। दोहरी ज़िंदगी का मतलब एक ससुराल के वहाँ, मतलब ससुराल ही साइड रहते हैं हमेशा। बाई चांस है जो तो 1-2 से 2-3 दिन के लिए मायके जाना होता है, तो वो क्या मायके जाना है, ससुराल में गई, एक छुट्टी बिताने के लिए गई थी। और आप लोगों को तो पता है कि यहीं पर रहते हैं, हमेशा किराए से ही रहते हैं। और पास में तो है नहीं है कि हम बार बार आना जाना कर ले। कम से कम 6 से 7 किलो 6 से 700 किलोमीटर है शायद, इतना ही है। तो इस वजह से हम जा भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे कोफ्ते हैं जो सिकने लगे हैं। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही गर्मा गर्म कोफ्ते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैं बता रही थी, मैं ना हर बार रक्षाबंधन पे
जा ही नहीं पाती हूँ। तो कम से कम आज कितना 15 साल हो गया है। 15 साल से ना कभी रक्षाबंधन हमने मतलब घर पे मनाया ही नहीं है। ना ही हमने भाई के में कलाई में राखी बांधी है। और मैं ही नहीं, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हमारे बच्चे भी नहीं जा पाते हैं और ना ही मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे मतलब मजबूरी कितना हो जाता है ये कि बाहर कमाने खाने के लिए जाओ ना तो अपनों से ही समय समय पे ना मिल पाओ, त्योहार पावन नहीं मिल पाओ, सब अकेले अकेले मनाओ। अब ऐसा तो है नहीं है कि त्योहार पावन मनाने में वो खुशी थोड़ी ना होती है कि घर पे बना लिया खा लिया, ये थोड़ी ना त्योहार होता है। सबसे मिलो जुलो तब वो उसी को त्योहार बोलते हैं ना। और रक्षाबंधन तो भाई बहन का भी त्योहार होता है, तो साथ में मिलते हैं, राखी बांधते हैं, भाइयों के कलाई पे बहनों से मिलते हैं। तो मिलता है ना, लगता है ना एक अच्छा। लेकिन ये सब मेरे नसीब में ऐसा लगता है कभी कभी, पता नहीं कब ऐसा आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, कि हम कब साथ में रह पाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा ना बाहर जाना रहना होता है और घर कम रहना जाना कम होता है। बाहर में ही मुझे जा कर के रहना पड़ता है, मैं जाना रहना पड़ता है। मतलब जैसे कि मैं बताती भी रहती हूँ, गर्मियों में ही सिर्फ जाना होता है मेरा। गर्मियों में ही जाती हूँ, वो भी 1 महीने के लिए जाती हूँ मुश्किल से। तो मायके में सिर्फ 2 से 3 दिन ही रुकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो हमने बताया ही था कि गांव गए थे तब जाके हम जा पाए थे। तो आधा दिन गांव में वही काम में ही बीत जाता है, 2 से 4 दिन बचे। उधर से जाओ घूम के आ जाओ, बस 1-2 दिन रुको और फिर आ जाओ, फिर 1 साल के लिए फिर यहाँ पर सेट हैं। तो घर के हालात ना पता नहीं क्या क्या बच्चों के लिए करना पड़ता है कि बाहर रहना, वो भी अकेली ऐसे रहो। मेरा ही नहीं, मैं तो हस्बैंड भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो सभी को इस तरीके से रहना पड़ता है। तो फिर देखिए यहाँ पर हमारे रोटी और सब्जी हमारा सारा बन चुका था। तो आज हमने चूल्हा ही जलाया था, तो चूल्हे पे ही हमने चटनी और क्या बोलते हैं छोला बना लिया है। दोनों ही भट्टी मतलब आज नहीं जलाया, आज हमने चटनी और छोला भी इसी पे बना लिया है। तो देखिए चटनी हमारी बन चुकी है, बस अब रख देना है हमको छोला। अब छोला अपना बनता रहेगा, छोला लास्ट में बनने के लिए रख देते हैं, तो छोला बनता रहता है और अपना फिर काम है जो निपटाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी में पानी डाल दिया है चटनी के में, और चटनी को हटा देंगे और फिर इसमें डाल देंगे मटर। मटर हम पहले धो के रखना है, हमको याद नहीं रहा था मैं पहले ही धोने का, तो मतलब टाइम भी नहीं मिल पाया ना। खाना बना के सीधा फ्री हुए, चटनी बनाने के लिए रखे हैं। चटनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
क्योंकि आगे से चल ही रहा था, तो तुरंत ही चटनी जब तक हम तैयारी ही करते हैं यहाँ से सामान उठाने की, जो रोटी वोटी लेके अंदर गए हैं, तब तक हमारा चटनी है जो खोलने लगा था। तो चटनी बनी है। चटनी बनाने के बाद फिर हम रख देते हैं। अब छोला धोना नहीं पाए थे हम पहले, तो इसी वजह से हमने इसमें पानी डाल दिया है टब में। अब पानी दोनों तब तक गर्म होगा, तब तक हम इसको मटर को धो के डाल देंगे। बस फिर इतना नहीं रहता है छोला बनने के लिए कि छोला को बार बार थोड़ी ना देना पड़ता है। अब तो रख दो छोला उबलने के लिए तो उबलता रहेगा, और अपना जो भी बाकी काम में रहता है तो वो निपटा लेते हैं। तो छोला लास्ट में ही हम बनने के लिए रखते हैं, जब तक सारा काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद छोला अपना है जो बनता रहता है। तो बस अब हम छोले को ढक के रख देंगे, अपना उबलता रहेगा और मेरा जो काम है वो निपटा लेंगे। तो जैसे कि कभी कभी रहता है ना, हाँ जी, मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि यहीं से हमको है जो रहना पड़ता है, मतलब त्योहार भी हो, को भी हो, कुछ भी हो, मुझे कभी भी मुझे ऐसा आने जाना नहीं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा है जो खलता है, थोड़ा बुरा लगता है। समय समय पे तो हर चीज़ का है जो बुरा लगता है। चलिए ये बात तो मुझे थोड़ा मन किया है ना, तो आप लोगों के साथ शेयर है जो करने लगी थी। और देखिए जैसे कि आज हमने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई, तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा स्पेशल थाली लगा करके तैयार करते, जैसे आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद है मैं खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर थाली हमारी लग के तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, फिर हम खाएंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।